हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट जिसका संबंध है उत्तराखंड करंट अफेयर्स से। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित उन सभी पुस्तकों को जिनका विमोचन हाल ही में हुआ है एवं वो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट, उत्तराखंड टेस्ट, उत्तराखंड की नई पुस्तकें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के शिल्पकार व शिल्पकला पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तराखंड के शिल्पकार व शिल्पकला के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महेश प्रसाद टम्टा। महेश प्रसाद टम्टा ने यह पुस्तक लिखी है और इनके साथ यह पुस्तक लिखने वाली एक अन्य लेखिका भी हैं जिनका नाम है रुचि हरीश आर्य या डॉक्टर रुचि हरीश आर्य। इन्होंने भी इस पुस्तक को लिखने में इनकी सहायता की है या वे इसकी संयुक्त लेखिका हैं। इस पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक संबंधित है अल्मोड़ा के टम्टा मोहल्ले से, जो ताम्र शिल्पकारों का मोहल्ला था और इसी से उन शिल्पकारों की आजीविका चलती थी, ताम्र के बर्तन बनाकर या ताम्र के उपकरण बनाकर। लेकिन कैसे सरकारी योजनाओं के कारण ये जो ताम्र शिल्प था इसका संरक्षण नहीं हो पाया और लगातार यहाँ पर शिल्पकारों को आजीविका में कठिनाई आई, इसी का जिक्र ये पुस्तक करती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग हादसे एवं बचाव अभियान पर लेखक राजीव रंजन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, सिलक्यारा सुरंग हादसा जो उत्तरकाशी जिले में हुआ था और इसका जो बचाव अभियान सरकार द्वारा चलाया गया था, इस पर लेखक जो राजीव रंजन हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम इन चारों में से क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है वो 17 दिन। 17 दिन तक यहाँ पर 41 मजदूर टनल में फंस गए थे, तो इन्हीं पर इस पुस्तक का नाम है वो 17 दिन। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाली भाषा में प्रकाशित पुस्तक हमारा लोक नायक के संपादक कौन है? ये लोक नायक होना चाहिए था। हमारा लोक नायक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं गणेश प्रसाद या गणेश खुकसाल गणी। गणेश खुकसाल गणी ने यह पुस्तक लिखी है या इस पुस्तक को संपादित किया है। इसमें उत्तराखंड के तीलू रौतेली, माधो सिंह भंडारी, कप्पू चौहान ऐसे कई भड़ या योद्धाओं की कथाओं का संकलन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मंजीत नेगी द्वारा लिखित पुस्तक महायोद्धा की महागाथा राज्य की किस विभूति के जीवन से प्रेरित है? मंजीत नेगी ने एक पुस्तक लिखी है महायोद्धा की महागाथा। इनकी यह पुस्तक आधारित है ऑप्शन नंबर बी, जनरल विपिन रावत के जीवन पर। जनरल विपिन रावत देश के पहले CDS हैं, तो इन्हीं पर यह पुस्तक लिखी गई है महायोद्धा की महागाथा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के पौराणिक मंदिरों पर आधारित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड किसकी रचना है? बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड बताती है राज्य के कई पौराणिक मंदिरों का इतिहास। इनके बारे में इनकी जानकारी यह देती है और इस पुस्तक की रचनाकार हैं हमारी ऑप्शन नंबर डी, आराधना जौहरी। यह एक IAS अधिकारी हैं जो नैनीताल के IAS रह चुकी हैं और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर लिखित पुस्तक कल फिर सुबह होगी के लेखक कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी के गायन के क्षेत्र में 50 वर्ष पूर्ण करने पर इस पुस्तक का विमोचन हुआ है और यह पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए, ललित मोहन रयाल ने और पुस्तक का नाम है कल फिर सुबह होगी। अगला हमारा प्रश्न है, पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा नामक पुस्तक के लेखक हैं। किसकी पुस्तक का नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञा? यह एक पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी गई पुस्तक है और उन्हीं के पेशे से संबंधित है और यह लिखी है ऑप्शन डी, अनिल रतूड़ी जी ने, जो खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं उच्च पद पर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देहरादून का योगदान पुस्तक के लेखक हैं। किसने यह पुस्तक लिखी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में देहरादून का योगदान? तो यह पुस्तक लिखी है ऑप्शन सी, डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्त कंडवाल ने। इनकी पुस्तक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देहरादून का योगदान। हमारा अगला प्रश्न है,
खंड खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? खंड खंड से अखंड उत्तराखंड, इस पुस्तक का संबंध केदारनाथ से है। केदारनाथ आपदा और पुनर्निर्माण से है, सुविधाओं से है। तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने, खंड खंड से अखंड उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यकार डॉक्टर उमेश चमुड़ा द्वारा शेक्सपियर के 10 प्रसिद्ध नाटकों का किस नाम से गढ़वाली भाषा में कथांतरण किया गया है? इन्होंने शेक्सपियर के 10 नाटकों को गढ़वाली भाषा में रूपांतरित किया है ताकि वो पढ़ने में आ सकें। तो उनको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन ए गडोली। उनका रूपांतरण गडोली नाम से किया गया है। गडोली का अर्थ हमारे यहाँ गट्ठर से लगाया जाता है गढ़वाली भाषा में। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के भाषणों पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं एवं इनके भाषणों पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है आत्मा के स्वर, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की महिलाओं का राष्ट्रीय संग्राम में योगदान पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? किसकी पुस्तक है कुमाऊं की महिलाओं का राष्ट्रीय संग्राम में योगदान? तो यह पुस्तक लिखी है सावित्री कैड़ा जंतवाल ने। सावित्री कैड़ा जंतवाल खुद एक प्रोफेसर हैं और डीएसबी कैंपस नैनीताल की ये प्रोफेसर हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कुमाऊं की महिलाओं का राष्ट्रीय संग्राम में योगदान। अगला हमारा प्रश्न है, उपनिषदों के गंभीर चिंतन के चयनित अंशों से संग्रहित पुस्तक अमरत्व की ओर की रचना किसने की? उपनिषद वेदों के आखिरी भाग हैं और इनसे ही 20 कथाओं का संग्रह किया गया है और उन्हीं को लेकर एक पुस्तक बनाई गई है अमरत्व की ओर। किसने इसे बनाया है? तो इसका जो सही आंसर इन सभी ऑप्शंस में से है वो है डॉक्टर सुधा रानी पांडे। इन्होंने यह पुस्तक बनाई है या इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, 2024 में हिंदी दिवस पर अर्थात 14 सितंबर के दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड भाषा संस्थान की किस पुस्तक का विमोचन किया? तो हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड भाषा संस्थान ने जिस पुस्तक का विमोचन करवाया है वो है उत्तराखंड की लोक कथाएँ। अगला हमारा प्रश्न है, पहाड़ की पक्षी विविधता पर लिखी गई पुस्तक बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी के लेखक कौन हैं? किसने वह पुस्तक लिखी है बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है संजय कुमार। एक आईएएस अधिकारी संजय कुमार ने यह पुस्तक लिखी है बर्ड्स इन एंड अराउंड मसूरी। अगला हमारा प्रश्न है, दो पलकों की छाँव में पुस्तक की लेखिका कौन है? किसने यह पुस्तक लिखी है दो पलकों की छाँव में? तो यह पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए हेमा जोशी ने और हेमा जोशी ने यह पुस्तक लिखी है अपने अल्मोड़ा एवं प्रयागराज के प्रवास के संबंध में कि उनका जीवन कैसा इन दो शहरों के बीच चला या कैसा यहाँ चला। अगला हमारा प्रश्न है, पुस्तक गांधी की राह पर देहरादून 1919 से 1947 के लेखक कौन हैं? किसने यह पुस्तक लिखी है गांधी की राह पर देहरादून 1919 से 1947? तो ऑप्शन बी सुनील भट्ट द्वारा लिखी गई यह प्रमुख पुस्तक है। अगला हमारा प्रश्न है, चार धाम यात्रा का मिथक पुस्तक के रचनाकार कौन है? चार धाम यात्रा की मिथक पुस्तक में चार धाम यात्रा का वर्णन किया गया है, आर्थिक जो परिदृश्य है इस यात्रा का, क्या आर्थिकी के लाभ हैं उनका वर्णन किया गया है और यह पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए महेश्वर प्रसाद जोशी ने, चार धाम यात्रा का मिथक। अगला हमारा प्रश्न है, हिमांक से कथनांक की ओर किसकी रचना है? तो हिमांक से कथनांक की ओर कालंदी खाल दर्रे से होते हुए एक यात्रा वृत्तांत है और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर शेखर पाठक, जो प्रमुख पहाड़ संस्था के फाउंडर भी हैं। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, किस पुस्तक को राज्य की 6वीं से 8वीं कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तक के रूप में शामिल किया जा रहा है ताकि छात्र छात्राएं या वो अपने राज्य आंदोलन एवं अमर शहीदों की बलिदान गाथाओं से परिचित हो सकें, अपने राज्य के इतिहास से या इतिहास के वीरों से परिचित हो सकें। तो इसके लिए जो पुस्तक राज्य सरकार ने विमोचित की है या जिसे जारी किया है उस पुस्तक का नाम है बी हमारी विरासत एवं विभूतियाँ। यह पुस्तक राज्य के सिलेबस में शामिल की गई है 6 से लेकर 8 तक। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।